देश में तेजी से बढ़ते कोरोना प्रकोप के बीच अनलॉक की प्रक्रिया भी जारी है। फिर भी देश में बहुत से कामों में पाबंदी लगी हुई है। शैक्षणिक संस्थानों को भी फिलहाल अनलॉक में छूट नहीं दी गई है। स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान पिछले 4 महीनों से बंद है। ऐसे में एक तरफ जहां छात्रों को पढ़ाई का नुकसान हो रहा है, जबकि शिक्षा क्षेत्र से जुड़े लोगों के सामने भी अब रोजी रोटी का संकट खड़ा होता जा रहा है। बात अगर राजधानी भोपाल की जाए तो यहाँ करीब 300 छोटी बड़ी कोचिंग क्लासेस हैं, जो पिछले 4 महीने से बंद है। शैक्षणिक संस्थान बंद होने से सबसे ज्यादा नुकसान कोचिंग संस्थानों के टीचर्स को हो रहा है। उनका कहना है कि अनलॉक के बाद से उन्हें दोहरी मार झेलनी पड़ रही है। एक तरफ कोचिंग संस्थान का किराया न देने से कोचिंग बंद करनी पड़ रही है, तो दूसरी तरफ उनकी आर्थिक स्थिति भी बिगड़ गई है। जो रेवेन्यू जनरेट होना चाहिए उसमें से 90% का हमको लॉस है। मेरे पास लाइव क्लासरूम में आमने सामने भी पढ़ने वाले बच्चे बहुत होते थे, और मेरे पास ये बहुत बड़ा वीडियो लैब है, लगभग 37 कंप्यूटर्स हैं, और अन्य कोचिंग के बच्चे मेरे यहाँ स्पेशली मैथ्स पढ़ने के लिए आते थे, और ये लगभग खचाखच भरा रहता था। हमको बच्चों को कूपन से बुलाना पड़ता था, फ्री कूपन्स रहते थे, मतलब टाइम टू टाइम उनको लाइब्रेरी मैनेज करने के लिए कि आप आइए और पढ़िए। मगर अभी स्थिति यह है, आप देखिए पूरा सब खाली पड़ा है, और कोई बच्चा आना चाहे तो भी मैं नहीं बुला सकता गवर्नमेंट के रूल्स के अनुसार। शैक्षणिक संस्थान बंद होने से न केवल टीचर को बल्कि स्टूडेंट्स को भी नुकसान हो रहा है। जिन स्टूडेंट्स ने कोचिंग संस्थानों में पहले से एडवांस फीस जमा कर दी थी, उन्हें पढ़ाई शुरू न होने से नुकसान उठाना पड़ रहा है। हालांकि ऑनलाइन पढ़ाई की व्यवस्था देश भर में शुरू की गई है, लेकिन स्टूडेंट्स का कहना है कि ऑनलाइन पढ़ाई उतनी कारगर नहीं है जितनी ऑफलाइन पढ़ाई होती है। स्टूडेंट्स कहते हैं कि लगातार ऑनलाइन क्लासों में लंबे समय तक बैठने से आंखों पर इसका गहरा असर होता है, जबकि मोबाइल से पढ़ने से डिस्टरबेंस भी बहुत होते हैं। मगर ऑनलाइन पढ़ाई करने से स्क्रीन पर ज्यादा समय बिताने से आंखों पर बहुत जोर पड़ता है और सेल्फ स्टडी करने की इच्छा नहीं होती। ऑफलाइन क्लासेस लगती थी तो उसमें हम लोग 1 to 1 उसी टाइम पे अपने डाउट्स क्लियर कर पाते थे, होमवर्क्स डिस्कस हो जाते थे, तो काफ़ी हद तक ऑनलाइन क्लासेस में ये सब नहीं हो पाता। सेकेंडली थोड़ा बहुत डिस्ट्रैक्शन भी होता है, क्योंकि फ़ोन हाथ में है। अब पढ़ाई करते वक्त कभी भी इंस्टाग्राम, फेसबुक की एक नोटिफिकेशन आ गई तो थोड़ा बहुत तो डिस्ट्रैक्ट होते हैं कि टीचर भी स्टूडेंट्स की बात पर सहमति जताते हैं, क्योंकि ऑफलाइन पढ़ाई के दौरान वे हर एक स्टूडेंट्स पर नजर रखते थे, लेकिन ऑनलाइन पढ़ाई में ऐसा नहीं होता। हम हमारी क्लास में बच्चे को एकदम स्ट्रेट बिठालते हैं, जिससे कि स्पाइनल कॉर्ड सीधी रहे, दिमाग तेज काम करे और बच्चे को समझ में आए। मगर बच्चा घर पर किस अवस्था में पढ़ रहा है, या कुरकुरे खाते हुए पढ़ रहा है फिल्म की तरह, हमें नहीं मालूम। नोट डाउन कर रहा है कि नहीं, हमें नहीं मालूम। इस स्थिति में एक स्यूडो फीलिंग आएगी बच्चे के अंदर, फॉल्स फीलिंग आएगी कि वो पढ़ रहा है। माता पिता भी खुश होंगे कि बच्चा पढ़ रहा है, मगर उसको समझ में आया नहीं आया वो बच्चे को खुद मालूम नहीं होता है। मई जून में जहां एंट्रेंस परीक्षाओं की तैयारियों के लिए कोचिंग सेंटर में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए स्टूडेंट्स की लंबी लंबी लाइनें लगी रहती थी, आज वो कोचिंग संस्थान खाली पड़ी है। यानी कि कोरोना से शिक्षा जगत को काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। ऐसे में अगर जल्द कोई उपाय नहीं निकाला गया तो शिक्षक और स्टूडेंट्स दोनों को नुकसान उठाना पड़ेगा। भोपाल से दीक्षा मीणा की रिपोर्ट, ETV भारत, मध्य प्रदेश।